नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर कोलकाता से बात करेंगे आने वाले सप्ताह में निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर और प्लस जो भी इंडेक्स है उसके ऊपर चर्चा करेंगे स्मॉल कैप मिड कैप में। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, आज का जो टाइटल है निफ्टी चली 26,000 या 22,000 की तरफ, तो उसके बारे में कंक्लूजन निकालेंगे क्या हो सकता है आने वाले सप्ताह में। जैसे कि ग्लोबल इवेंट में आपको पता है कि कल रात तक डाउ जोन्स 1000 पॉइंट की तरफ डाउन फॉल हो चुका था और फिर रिकवर किया आज मॉर्निंग में 610 पॉइंट में क्लोजिंग दिया है फॉल करने के बाद। और आपका एस जी एस निफ्टी जो फॉल गया है 24,550 के पास गया था, करीबन उस समय 500 पॉइंट का फॉल था। अभी ये 340 पॉइंट में बंद हुआ है। तो क्या है, गैप अप ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग हम देख सकते हैं निफ्टी में कल मंडे को। उसके पहले हम लोग डाउ जोन्स के पहले बात कर ले, तो ये आपका डाउ जोन्स का वीकली चार्ट है, आप देख सकते हो डाउ जोन्स का। तो जैसे कि मैंने अब यहाँ पे इलियट वेव का एक प्लॉटिंग किया हुआ है, वेव काउंट। तो यहाँ पे आपका वेव वन, यहाँ पे वेव टू चल रहा है और थर्ड का वन एंड टू, और ये अभी चल रहा है थर्ड का 3 4 5 पेंडिंग है। उसमें हो सकता है आपका थर्ड का ये वन कंप्लीट हुआ हो और ए बी सी पैटर्न करके आपका थर्ड का टू कंप्लीट हो गया और थर्ड का वन एंड टू कंप्लीट कर गया हो। यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट में आप देखोगे, सो आप यहाँ पे वीकली चार्ट में देखोगे जो बियरिश पिछला एक हैमर शूटिंग स्टार फॉर्मेशन आया था, तो उसके नीचे क्लोज नहीं आया और नेक्स्ट वीक इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो ये आपका शूटिंग स्टार नेगेट हो गया। फिर इस सप्ताह में आपका एक बियरिश कैन एंगल्फिंग का पैटर्न बना है और साथ में डार्क क्लाउड फॉर्मेशन भी आया है। लेकिन ये जो आपका जो कैंडल आउटसाइड कैंडल है प्रायर टू प्रायर कैंडल जो बना था, तो इसके अगर कंक्लूजन निकाले, जब तक आज इसका जो लो है 39,358, ओके 39,358 के नीचे अगर मंडे को क्लोजिंग देता है 39,358, तो ये डाउजन्स बेयरिश हो जाएगा और फिर नीचे का ट्रेंड जो आपका जो लेवल है सपोर्ट लेवल वहाँ तक आने की कोशिश करेगा। ओके, तो पहला जो सपोर्ट लेवल जो आएगा आपका ये वाला है 38,977 और उसके बाद आपका आएगा 38,268। फिलहाल ये दोनों सपोर्ट रखते हैं। उसके अगर नीचे क्लोजिंग करके देता है, मेन सपोर्ट आपका जो आ रहा है इस कैंडल का लो आएगा, दैट इज़ 37,980। ओके, सो ये सपोर्ट रहेगा आपका डाउ जोन्स का। अगर डाउ जोन्स कमिंग सप्ताह में डिस्पाइट ऑफ सितंबर में रेट कट करने वाला है फेड, उसके बावजूद भी ये फॉल हुआ है, तो ग्लोबल इवेंट में जो युद्ध चल रहा है आपका इसराइल हमास, जो भी कारण हो, ये थोड़ा सा टेम्पोरी इफेक्ट है, बाद में ठीक हो जाने की कोशिश हो जाएगा। ओके, तो पैनिक का सिचुएशन अभी नहीं है। पैनिक का सिचुएशन कब होगा, जब इसके नीचे क्लोज देगा, वीकली क्लोजिंग होगा। आज का ये जो लो बना है वीकली क्लोजिंग का लो डाउ जोन्स में 39,358, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है मंडे को, तब थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ा बेयरिश हो जाएगा और फिर हम अपडेट कर देंगे। ये आपका रहा आपका डाउ जोन्स का। नैस्डैक पहले से करेक्ट होते हुए आया है और अभी भी थर्ड वेव फोर्थ, जैसे कि मैंने कहा फोर्थ वेव में चल रहा है अभी, या थर्ड वेव कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ वेव में पेंडिंग है इसका। तो पहला करेक्शन आपका पुल बैक जो आएगा नैस्डैक में दिखेगा, उसके बाद डाउ जोन्स में दिखेगा। तो नैस्डैक में आप देखते रहना, ठीक है। अगर नैस्डैक का जो सपोर्ट आ रहा है आपका यहाँ पे आ रहा है 18,000, इस कैंडल का लो जो बना है आपका 18,356, 536, 18,536, मतलब 18,500 में सपोर्ट है। इसके नीचे क्लोजिंग अगर देता है तो नैस्डैक भी बेरिश ट्रेंड में चला जाएगा। ओके, और फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट बन के आएगा 16,990। ओके, फिर हम लोग चलते हैं स्मॉल कैप में, निफ्टी स्मॉल कैप में देखें क्या पोजीशन चल रहा है। करना क्या है स्मॉल कैप और मिड कैप में, वो पहले जान ले कि एक ट्रेड लाइन, जस्ट एक ट्रेड लाइन को टच किया है मिड कैप, और वहाँ एक दोजी कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्मेशन किया है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा बेयरिश फॉर्मेशन हुआ है लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिला है, जस्ट ए सिग्नल। ओके, तो कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब इस कैंडल का जो लो है मिड कैप का जो लो 57,563, सो 57,563, इसके नीचे अगर वीकली क्लोजिंग आता है और मंडे या ट्यूसडे को इसके नीचे क्लोजिंग देता है मिड कैप में, तो फिर थोड़ी सी वीकनेस दिखाई देगा इसमें। और फिर जो आपका ये जो बुलिश एंगल्फी कैंडल यहाँ पे बना है
इसका रिट्रेसमेंट बनने जाएगा। तो इसका अगर रिट्रेसमेंट अगर बनेगा तो आप इस कैंडल से यहाँ तक का आप रिट्रेसमेंट कर लेना, तो 0.38% तक आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 0.38 के कट के नीचे क्लोज हुआ है, अभी तक आया नहीं है। 0.38 आ रहा है 57,464, क्लोजिंग हुआ है 57,913, लो बनाया है 57,563। तो जब तक 57,000 ये वाला पॉइंट 57,460 या मान लीजिए 57,400, इसके नीचे अगर मिड कैप क्लोज देता है निफ्टी मिड कैप 100, तो फिर आपका जो स्टॉक्स है उसमें आपको एक बार फोकस करना पड़ेगा। करना क्या होगा, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तभी आपको करना क्या होगा, 50% आप स्टॉक जो प्रॉफिट दे रहा है उसको आप एग्जिट करोगे, 50% होल्ड करना है, और जहाँ तक फॉल आएगा, मान ली 50% तक आएगा, अगर यहाँ तक वापस अगर आता है तो यहाँ पे जो आपने 50% इसके ब्रेक करने के बाद आपने बेचा है वो 50% पुनः आपको यहाँ पे बाई करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको चलना पड़ेगा। अगर मान लीजिए नेक्स्ट वीक में बिग कैंडल बना, इसके नीचे क्लोज हुआ तो आपने एग्जिट करना है श्योर शॉट। तो 57,400 के नीचे क्लोजिंग देता है तो आप 50% जो भी स्टॉक है मिड कैप के आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन सारा एग्जिट नहीं करना है। ओके, पता नहीं कब मार्केट रिवर्स हो जाए यहाँ से, क्योंकि अभी भी जो टारगेट है ऊपर का मिड कैप का पेंडिंग है, अभी भी 60,000 आया नहीं है। आपका जो हाई बनाया है 59,290। ओके, सो ठीक है, आपका ये 700 पॉइंट्स बचा है, ऊपर जाने का स्पेस है, लेकिन जो ये ट्रेड लाइन पे यहाँ पे डोजी दिया है थोड़ा सा कंसर्न है। तो आप 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं पोर्टफोलियो इफ़ निफ्टी मिड कैप 100 क्लोज बिलो 57,400 ओनली, तब तक आप एग्जिट नहीं करेंगे। ओके, तो ये आपका व्यू है। अगर इसके नीचे क्लोज होता है अगर तो एग्जिट कर ही जाएंगे, फिर बाई कब करना है फिर हम नेक्स्ट वीक में हम अपडेट कर देंगे, फिर जो 50% बुक करेंगे उसको कब बाई बैक करना है उसको हम अपडेट कर देंगे। इसी प्रकार हम आप स्मॉल कैप में अगर देखें तो CNX स्मॉल कैप क्या व्यू बन रहा है, इसको इंडेक्स में करें तो निफ्टी स्मॉल कैप में अगर देखें तो यहाँ पे भी आपका जो एक कैंडल जो है बियरिश है लेकिन है बुलिश, क्योंकि प्रायर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया है। इसका क्लोजिंग है 18,854, इसका क्लोजिंग 18,000 नहीं क्लोज नीचे कर दिया है, तो थोड़ा सा बियरिश सिग्नल है। ओके, और ये हाई बनाया आपका 19,251। सो हमारा जो टारगेट था आपका 20,000 के टारगेट था, तो ठीक है, आपके 800 पॉइंट्स पहले डिक्लाइन कर रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि 1 2 3 4 नहीं एक लेग हो सकता है यहाँ पे फिफ्थ पे बन गया हो, लेकिन कंफर्मेशन नहीं आया। कंफर्मेशन कब आएगा, जब इस कैंडल का लो के नीचे क्लोजिंग देता है, वीकली क्लोजिंग कमिंग वीक में 18,630। ध्यान रखिएगा, अगर मंडे को भी 18,630 के नीचे क्लोजिंग देता है तो इसमें भी आप 50% पोर्टफोलियो एग्जिट करना है। और अगर इवनिंग स्टार पैटर्न अगर बना देता है कमिंग वीक में यहाँ तक आ जाता है फॉल, ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीक में अपडेट करेंगे कब उसको फिर से बाई बैक करना है। तो डोंट एग्जिट ऑल द पोर्टफोलियो। ओके, जस्ट ए सिंपल करेक्शन इज कमिंग एंड ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको लोअर रेट में बाई करने का फिर से। तो जो लोग मिस कर गए हैं रैली यहाँ से 2000 से रैली जो मिस कर गए आप, तो उसको आप फिर से पुनः ग्रैब कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा, मार्केट फिर से अपॉर्चुनिटी देगा। जो लोग पैसे लेके बैठे हुए हैं कब मार्केट गिरेगा, लो मार्केट गिर सकता है, आगे चर्चा करेंगे निफ्टी की। ठीक है, तो निफ्टी ये हो गया आपका स्मॉल कैप, अभी पोर्टफोलियो एग्जिट नहीं करना जब तक कंफर्मेशन ना आए। इज जस्ट ए सिग्नल नॉट ए कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कब आएगा, जब इस कैंडल फ्राइडे का जो लो बना था उसके नीचे क्लोजिंग आना चाहिए 2 डेज, तब हम आप एग्जिट करो पोर्टफोलियो। ओके, नाउ लेट बी हो गया आपका CNX 100 देखें तो CNX 100 में भी आपका एक टॉप में जाके आपका गैप अप ओपनिंग करके आपका वीकली कैंडल में एक शूटिंग स्टार या डोजी जैसा बन रहा है, स्पिनिंग टॉप जैसा बन रहा है। तो इसमें भी वही सेम रूल लागू होंगे, अगर इसका लो के नीचे क्लोजिंग आता है मंडे ट्यूसडे को तो एग्जिट 50% ऑफ द स्टॉक्स। इसमें भी सेम है, सारे स्टॉक्स में इंडेक्स में सब सेम
तरह का पैटर्न है। आईटी में देखिए, आईटी में आपका डार्क क्लाउड पैटर्न बन चुका है, तो इसमें आपका हो सकता है कि वेव थर्ड यहाँ कंप्लीट हो। ओके, और फोर्थ की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे जो आपका जो यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ आया है, यहाँ पे फिर रिटेस्ट करने जाएगा आईटी। तो फिर आप को करना क्या है, आईटी में जो भी आपके पास आईटी है आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, पोर्टफोलियो 50% एग्जिट करिए। ओके, कंफर्मेशन नहीं आया अभी तक, कंफर्मेशन कब आएगा, इसके नीचे लो के नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। वीकली क्लोजिंग शुड क्लोज बिलो दिस कैंडल। ओके, इस कैंडल का जो लो है आपका 39,662, अगर वीकली क्लोजिंग इसके नीचे आता है, मान लीजिए मंडे को नीचे आया लेकिन आपका थर्सडे फ्राइडे को फिर से बाउंस बैक कर गया मार्केट, तो अब वीकली क्लोजिंग नहीं आएगा। तो वीकली क्लोजिंग के लिए आपको फ्राइडे तक वेट करना पड़ेगा। इसके नीचे क्लोजिंग आता है तभी आप एक स्टॉक से निकले, वरना होल्ड करके रखें। और जस्ट एक करेक्शन है अकॉर्डिंग टू वेब थ्योरी, इट विल इन फोर्थ वेब। तो फोर्थ वेब कहाँ तक आ सकता है आपका, फोर्थ वेब जस्ट 50% तक करेक्शन आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, या 38 तक आ सकता है। तो यहाँ तक पोजिशन, ये दोनों फिगर है, यहाँ तक आ सकता है आईटी इंडेक्स। तो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो रैली मिस कर गए हैं लेने के लिए, उनको एक अपॉर्चुनिटी का मौका मिलेगा। ओके, नीचे की तरफ लेने के लिए फॉर नेक्स्ट पुल बैक के लिए। ओके, सो लेट्स, दिस इज़ द सिग्नल बट नॉट द कंफर्मेशन, सो होल्ड द स्टॉक्स, जब तक कंफर्मेशन ना आए निकलेना। मेटल स्टॉक्स में भी आपका एक बियरिश है, क्योंकि आपका 3 जून का जो हाई था उसको अभी तक क्रॉस नहीं किया है, और जस्ट एक पुल बैक रैली था, और एक कंटिन्यू होगा, फिर आपका यहाँ पे आएगा 8,525 को फिर से रिटेस्ट करने आएगा मेटल में। सो आई एम बियरिश इन मेटल। सो मेटल में जो भी आप होल्ड करके रखे हैं, जैसे इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग आता है, ठीक है, निकलना कब है, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग आता है 9,301। ओके, सो 9,301 इज द exit point. If close below this level then you can exit metal stocks. निफ्टी ऑटो बहुत रैली दे चुका है, और ये आपका जस्ट पियर्सिंग पैटर्न जैसा लग रहा है आपको ऊपर की तरफ, ठीक है, डार्क क्लाउड पैटर्न है। तो ये आपका एक कंफर्मेशन नहीं आया है बुलिश कैंडल, तो जब तक इस कैंडल का क्लोजिंग ना आए, या तो इस कैंडल के नीचे वीकली क्लोजिंग ना आए जो लो बना है 25,678, सो ओके, तो ओनली क्लोजिंग बिलो दिस लेवल यू शुड एग्जिट द ऑटो स्टॉक, बिकॉज ऑटो स्टॉक हैव रन ह्यूज रैली। आप देख सकते हैं कहाँ से रैली शुरू हुआ है, इट वॉज इन अप्रैल 2023 एंड इज शोइंग वेरी फास्ट। ओके, सो इसमें आप देख सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, जो स्टॉक्स आपके पास अगर है तो आप 50% स्टॉक से प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन नहीं होगा, इसके नीचे क्लोजिंग लेना चाहिए। हो सकता है मंडे को गैप डाउन ओपनिंग हो और फिर बाई ऑन एंड ऑफ द डे रिवर्स बाउंस बैक कर जाए, तो यू हैव शुड वेट टिल 300, 3:15 तक वेट करना पड़ेगा आपको, क्या सिनेरियो बन रहा है मार्केट में। फार्मा स्टॉक बुलिश है, इसमें आपको बाई करना है, अभी थर्ड वेव में चल रहा है, 23,000 से टारगेट, 21,902 अभी चल रहा है। तो अगर कल मंडे को जग थोड़ा मिले तो यहाँ पे बाई किया सकता है फार्मा स्टॉक, इसमें आप फोकस रखें। तो ओनली फार्मा स्टॉक लुकिंग बुलिश सोफा। फिर निफ्टी जस्ट लाइक आपका बैंक निफ्टी की तरह है। एफएमजीसी यहाँ पे एक आपका 1-2 हो सकता है कि यहाँ कंप्लीट हो गया हो फिफ्थ वेव, अगर यहाँ से हम देखें तो 1 2 3 4 5 मे बी पॉसिबल, बट कंफर्मेशन इज पेंडिंग। जब तक इस थर्ड का हाई को ब्रेक ना करे, नीचे ना आए, तब तक इसमें बने रहे एफएमजीसी स्टॉक। या आप मंडे को इसके नीचे क्लोजिंग आपको मिलता है, जस्ट लाइक मारू बाजू कैंडल, नहीं मारू बाजू नहीं बना है, थोड़ा सा मिस हो गया, तो थोड़ा बियरिश एंगल्फिंग का, और या आपका डार्क क्लाउड पैटर्न जैसा लग रहा है, इसके नीचे अगर क्लोज होता है 61632, तो एफएमजीसी स्टॉक में भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग ना आए बने रह सकते हैं। एनर्जी स्टॉक, इसमें आपका फार्मा के जैसा ये बुलिश स्टॉक है, तो एनर्जी एंड बुलिश, टू सेक्टर आर बुलिश, तो इसमें आप फोकस कर सकते हो। निफ्टी रियालिटी करेक्शन में चला गया, ये बियरिश कैंडल है। ओके, और इसके नीचे जैसे क्लोजिंग आएगा फिर यहाँ पे पुनः इस लेवल को टेस्ट करना आएगा 928। पीएसयू बैंक्स थोड़ा सा मूवमेंट दिखाया था लेकिन फिर से तो फर्स्ट हो गया, अभी भी करेक्शन पेंडिंग है, तो क्योंकि ये 3 जून के हाई को अभी तक क्रॉस नहीं किया है, तो करेक्शन लाइकली टू बी टच अगेन दिस लेवल 6475, सो एक्यूमुलेट ऑन डिप इन पीएसयू
बैंक्स। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर की बात कर लें। गोल्ड एंड सिल्वर में आपका यहाँ पे देख सकते हो करेक्शन लाइकली टू कंप्लीट इन थर्ड वेव। ओके, ये कंप्लीट हो चुका है और एक डोजी शूटिंग स्टार बनाया था उसका कंफर्मेशन दे चुका है। ओके, और यहाँ पे एक पुल बैक जस्ट दिया है यहाँ पे, तो एक जस्ट एक बुलिश हरामी दिख रहा है वीकली कैंडल में। ठीक है, अगर इसके नीचे उसके ऊपर 71,000 71,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है गोल्ड फ्यूचर एमसीएक्स में, तो उसको बाई कर सकते हैं। फिर ये ट्रेंड अप हो जाएगा और फिर यहाँ तक रिट्रेसमेंट आएगा। फिलहाल अभी तक बियरिश मोड में है, साइडवेज तो बियरिश है। ठीक है, जस्ट ये पैटर्न जो है जो पुल बैक आया इससे सेल ऑन राइस रैली कहेगा जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है 73,200। जब तक गोल्ड 73,200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है तब तक हम इसमें बाई नहीं करेंगे। इज जस्ट ए सेल ऑन राइस रैली। ओके, सिल्वर सिल्वर इज ये थर्ड हो गया, फोर्थ रनिंग चल रहा है, तो ए बी सी हो सकता है कंप्लीट हो गया, कंफर्मेशन अभी नहीं आया है। कंफर्मेशन कब आएगा? जब इसके इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देगा 89,800 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तभी इसमें इम्पल्सिव वेव शुरू होगा। ओके, नेचुरल में बियरिश है, इसमें सेल और राइस रैली कंटिन्यू रहेगा। चलिए बात करते हैं अब निफ्टी और बैंक निफ्टी की। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात कर लें, तो बैंक निफ्टी में दोस्तों अभी वीकली चार्ट है और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। ओके, तो ये आपका हो सकता है कि यहाँ पे 1 और 2 कंप्लीट हो गया हो, 3 और 4 चल रहा है और 4 एक पेंडिंग है। ओके, तो आप एचडीएफसी बैंक पे आप फोकस बना रखें। एचडीएफसी बैंक अगर चलेगा ऊपर की तरफ भागेगा तो ये बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, क्योंकि हेवी वेटेज है एचडीएफसी बैंक बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी दो प्रोबेबिलिटी है, आइडर करेक्शन इज रनिंग स्टिल ऑन और इज कंप्लीटेड। सो इसमें आपका अगर डेली टाइम फ्रेम में जाए तो हो सकता है ए बी सी करके ए बना होगा, फिर बी वेव आपका यहाँ पे बना, फिर सी वेव यहाँ पे बना और उसके नीचे अभी तक प्राइस गया नहीं है। तो बैंक निफ्टी लेवल शुड बी 50,500। ओके, 50,400 लेवल। ओके, सो दिस इज़ द लेवल। इस कैंडल के नीचे 50,400 के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग देता है देन ओनली इट विल बी कंसिडर bearish, otherwise not. Okay, so maybe if break this level, the next target for bank nifty is coming around 49,700. Okay, and upside if break above this level, इसके ऊपर करें, so 51,000 52 51,950. If bank nifty able to sustain above 51,950 or closing above 51,950, then we are heading towards the 53,000 on the ups. 52,300 is the first resistance area, and closing above 52,300 only we can see the next target will be 53,000 on the upside. Okay, on the downside, a break this low, today's Friday low, that is a low made 51,087. Okay, a break 51,087, suppose there is a gap down opening below this level, then the first target will be 50,400 and next target will be 49,700 on the downside in bank nifty. Okay, closing below if this closing below 49,700 will open the target of 48,000 on the downside in the bank nifty, and on the alternative way, if close above 51,950, it will open the gate of 53,000, but before that 52,300 will be act as a resistance zone. Okay, so these are the level for the nifty, for bank nifty for tomorrow or coming week. Okay, now let's move to the nifty. So I on bank nifty 49,700 or 600. If close below that level, it will open the gate for 48,000 level or even 47,000 on the downside. So now we see the nifty. Let me see, nifty is going heading towards 26,000 or 22,000 level. So this was the budget day election day result low.
21 to 56. If we see the retracement from this to this level, okay, so 24,200 is the first support level is coming. If there is a gap down opening and break 24,500, the condition is that Nifty should close below 24,500 first for target of 24,200 second. Okay, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ. So next target will be closing below 24,200. It will come to the next target, that is 23,640. Okay, so I don't think Nifty is going below 3,640, and I think it will get the support finally at this level or this level, and again we can see trend to resume on uptrend. Okay, just a correction, and it is a big opportunity to invest. Those who missed this rally from the election result, that is 3,000 point upside, so you can again, you will get the opportunity at this level near 24,200 or 24,000 or 23,400, 650. Okay, so these are level, and if we see the retracement, if this is the whole can be wave 1, यहाँ से हम देखें तो पूरा यहाँ से हो सकता है वेव 1 बने और वेव 2 की तरफ ए बी सी करके जिगजैग पैटर्न या फ्लैट पैटर्न की तरफ बनेगा, और जो भी बने आपका नीचे जो मैक्सिमम जो नीचे अगर फॉल आता है तो बनेगा आपका 21,800 के आसपास. ओके, क्योंकि यहाँ तक नीचे आने की संभावना हो सकता है. वो कब होगा? जब 22,700 ब्रेक करेगा, तब 21,800 की तरफ हम देख जाएंगे. तो इतना लंबा गैप है नीचे की तरफ, तो सबसे पहले आपको एग्जिट कब करना है? अगर निफ्टी 24,200 के नीचे क्लोजिंग देता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो बिलो दिस लेवल ओनली, टिल नाउ देयर इज नो व्यू. ओके, सो आप इंटरडे भले ही कर सकते हो, लेकिन पोजिशनल बेसिस में आपका जो टारगेट यहाँ पे आएगा 24,200, इसके नीचे जाता है तब 23,640, या फिर आपका जो लास्ट पर आवर रहेगा 22,800. ओनली क्लोजिंग बिलो दिस लेवल वी कैन सी द टारगेट ऑफ 21,800 ऑन द डाउन साइड. ये आपका रहा बेयरिश पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. अगर निफ्टी नीचे गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद क्लोजिंग आपका होता है 24,950 on Monday suppose, ठीक है. if open gap down and support first will coming around 24,650 के नीचे गैप डाउन होना जरूरी है. उसके नीचे टारगेट आएगा 24,500 and then 24,200. these are the three level for the Monday and Tuesday. on the upside only closing above this candle high. okay, इस कैंडल का जो हाई है 24,850, closing above this candle high, or if fill up this gap, that is gap is from 24,950. ठीक है, तो अगर 24,950 के आसपास क्लोजिंग अगर आता है तो फिर रिटर्न फिर से रिज्यूम हो जाएगा अप ट्रेंड की तरफ. फिर टारगेट क्या आएगा? फिर टारगेट जो पहले बताया था 25,400 to 26,200. ओके, सो इट इज़, मैं आई होप इट इज़ क्लियर क्या हो सकता है आने वाले दिनों में. सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑल इंडेक्स. अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करना ना भूले. अगर पंडित इन्वेस्ट टेलीग्राम चैनल है वो भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. ओके, सो लेट वी सो वी विल मीट सून अगेन नेक्स्ट वीक. सो बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए प्रॉफिटेबल डे.